एक खत दिल से दिल तक। दिल्ली की पुरानी गलियों में चाय की दुकानों की खुशबू और बच्चों की हंसी का मिश्रण बसता था। ज़ारा का छोटा सा फ्लैट था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हेलो इंडिया, आपका अपना प्लेटफॉर्म। हमारी कहानियाँ पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें। अपना कीमती सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। तो चलिए कहानियों के इस सफर को शुरू करते हैं। उसकी अटारी जो बरसों से बंद थी, आज किसी अनजान जादू से बुला रही थी। एक पुराना लकड़ी का संदूक जिसके कोनों पर धूल की मोटी परतें जमी थीं और जिसके ताले पर जंग की लालिमा छाई थी, आज ज़ारा की नजरों में कुछ अलग सा लग रहा था। उसकी माँ नूरजहां की मृत्यु को 1 साल बीत चुका था, मगर उस संदूक को खोलने की हिम्मत ज़ारा आज तक न जुटा पाई थी। हर बार जब वो उसकी तरफ बढ़ती, उसका दिल जैसे सांसें रोक लेता और एक अनजानी सी उदासी उसे जकड़ लेती। आज एक ठंडी सर्द शाम थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर टकरा रही थीं, मानो कोई पुराना गीत गुनगुना रही हों। कमरे में एक पुरानी लालटेन की मध्यम रोशनी थी जो दीवारों पर हल्की हल्की छायाएं बिखेर रही थी। ज़ारा ने अपनी चाय की प्याली टेबल पर रखी, जिसके किनारे पर अब ठंडी भाप जमा हो रही थी। उसका मन बेचैन था, जैसे कोई अनकही बात उसे पुकार रही हो। उसने संदूक को खोलने का फैसला किया। सीढ़ियां चढ़ते वक्त उसकी उंगलियां ठंड से कांप रही थीं और दिल में एक अजीब सी हलचल थी। अटारी की लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं और हर कदम पर धूल के छोटे छोटे बादल हवा में उड़ने लगे। संदूक का ताला पुराना था, जंग से भारी, और उसे खोलते वक्त उसकी उंगलियों पर ठंडी धातु की ठसक महसूस हुई। जैसे ही ढक्कन खुला, एक पुरानी सी खुशबू हवा में बिखर गई, लवेंडर और माँ की साड़ियों की वो खास महक जो बचपन की यादों को ताज़ा कर रही थी। संदूक में कुछ पुरानी साड़ियाँ थीं, जिनके रंग समय के साथ फीके पड़ चुके थे, कुछ पुरानी तस्वीरें जिनके किनारे मुड़ गए थे, और एक पीला पड़ चुका लिफाफा जिस पर माँ की नाजुक लिखावट में लिखा था, मेरी प्यारी ज़ारा के लिए। ज़ारा का दिल धड़कने लगा। उसकी उंगलियां लिफाफे को छूते हुए थरथराईं और उसकी सांसें जैसे रुक सी गईं। उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसकी आंखों में एक अनजाना डर और उत्सुकता का मिश्रण था। ये क्या था? माँ ने उसके लिए कुछ छोड़ा था जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। ज़ारा 28 साल की एक साधारण सी लड़की थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरी उदासी और सवालों का समंदर बसता था। उसका चेहरा सादा था, मगर उसकी बड़ी बड़ी आंखें जैसे हर पल कोई अनकहा दर्द बयान करती थीं। उसकी त्वचा पर हल्की हल्की झाइयाँ थीं, जो उसे और भी सच्चा बनाती थीं। दिल्ली के एक छोटे से फ्लैट में रहने वाली ज़ारा एक स्कूल टीचर थी। उसका घर, जो कभी नूरजहां की हंसी से गूंजता था, अब सूना था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, जिनमें माँ और वो एक पुराने मेले में हंसते हुए दिखाई दे रहे थे, अब धूल से धुंधली हो चुकी थीं। माँ की साड़ियों की अलमारी अब भी वैसी ही थी, और उसमें से आने वाली इत्र की हल्की सी खुशबू ज़ारा को हर बार माँ की याद दिलाती थी। पुराना रेडियो, जो माँ को बहुत पसंद था, अब खामोश था, मगर उसकी हर धुन में माँ की आवाज बसी थी। ज़ारा की जिंदगी में रंग कम थे, मगर सपने बहुत। वो बच्चों को पढ़ाते वक्त अपनी माँ की कहानियाँ सुनाया करती थी, वो कहानियाँ जो नूरजहां उसे बचपन में सुनाया करती थीं। उन कहानियों में जादू था, जैसे कोई पुराना गीत जो दिल को छू लेता हो। ज़ारा का एक सपना था, एक छोटा सा स्कूल खोलने का, जहां गरीब बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। वो चाहती थी कि हर बच्चे को वो मौका मिले जो उसे अपनी माँ की मेहनत से मिला था, मगर जिंदगी की भागदौड़ और माँ की बीमारी ने उस सपने को धुंधला कर दिया था।
ज़ारा को लगता था कि वो अपने सपनों से दूर जा रही थी और इस ख्याल से उसका दिल भारी हो जाता था। ज़ारा का स्वभाव शांत था, मगर उसके भीतर एक आग थी, माँ की तरह जीने की आग। वो अक्सर रात को अपनी डायरी में लिखती थी, जिसमें वो अपने सपनों, डर और माँ की यादों को कैद करती थी। उसकी डायरी के पन्नों में एक पंक्ति बार बार आती थी, क्या मैं कभी माँ की तरह हिम्मत वाली बन पाऊंगी? नूरजहां, ज़ारा की माँ, एक ऐसी औरत थी जिनका दिल मोहब्बत और जज्बात का आलम था। उनकी जिंदगी एक तूफान की तरह थी, गरीबी, बीमारी और एक ऐसी शादी जो कभी पूरी तरह उनकी नहीं हुई। फिर भी वो हमेशा मुस्कुराती थी। उनकी हंसी में एक जादू था जो हर गम को पल भर में भुला देता था। नूरजहां का चेहरा उम्र के साथ झुर्रियों से भर गया था, मगर उनकी आंखों में एक चमक थी जो कभी फीकी नहीं पड़ी। वो एक दर्जन थी और अपनी सिलाई मशीन पर रात रात भर काम करती थी ताकि ज़ारा की पढ़ाई पूरी हो सके। उनकी उंगलियां, जो सुई धागे से खेलती थी, अब कमजोर हो चुकी थी, मगर उनके दिल में वही जज्बा था। नूरजहां की जिंदगी का आखिरी साल सबसे मुश्किल था। कैंसर ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया था, मगर उनकी आत्मा को नहीं। वो आखिरी सांस तक ज़ारा के लिए जीती रहीं। ज़ारा को याद था वो दिन जब माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा था, मेरी बच्ची, अगर मैं न रहूं, तो भी मेरी मोहब्बत हमेशा तेरे साथ रहेगी। उस वक्त ज़ारा की आंखों में आंसू थे, मगर उसने हिम्मत से उन्हें पोंछ लिया था, क्योंकि माँ को उसकी कमजोरी देखना पसंद नहीं था। नूरजहां की आवाज में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वो जानती थी कि उनका समय खत्म हो रहा था, मगर वो ज़ारा को एक आखिरी सबक देना चाहती थी। नूरजहां की जवानी की एक कहानी थी जो ज़ारा को सिर्फ टुकड़ों में पता थी। नूरजहां की शादी इकबाल से तब हुई थी जब वो सिर्फ 18 साल की थीं। इकबाल एक आकर्षक और महत्वाकांक्षी इंसान थे, जिनकी बातों में एक जादू था। वो एक व्यापारी बनना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने नूरजहां और ज़ारा को छोड़ दिया। नूरजहां ने कभी ज़ारा को इकबाल की बुराई नहीं बताई, मगर उनकी चुप्पी में एक दर्द छुपा था। ज़ारा को याद था कि एक बार जब वो छोटी थी, उसने माँ को रात में चुपके से रोते देखा था। उसने पूछा, अम्मी, आप रो क्यों रही हैं? नूरजहां ने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी दिल को हल्का करने के लिए आंसू बहाने पड़ते हैं, बेटी। नूरजहां ने अपनी जवानी में एक सपना देखा था, एक छोटी सी दुकान खोलने का, जहां वो अपनी सिलाई का हुनर दिखा सकें। वो चाहती थीं कि उनकी बनाई साड़ियां और कपड़े हर घर में पहुंचें। मगर इकबाल के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी उनके कंधों पर आ गई थी। उन्होंने अपने सपनों को दफन कर दिया और ज़ारा की परवरिश में जुट गईं। एक बार जब ज़ारा 10 साल की थी, नूरजहां ने उसे अपनी पुरानी डायरी दिखाई थी, जिसमें उन्होंने अपनी जवानी के सपने लिखे थे। उस डायरी में एक स्केच था एक छोटी सी दुकान का, जिसके बाहर एक तख्ती पर लिखा था, नूर की सिलाई। ज़ारा ने उस स्केच को देखकर कहा था, अम्मी, ये तो बहुत सुंदर है। नूरजहां ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा था, सपने हमेशा सुंदर होते हैं, बेटी। बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत चाहिए। नूरजहां की मृत्यु के बाद ज़ारा की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। उसका दिल टूट चुका था और उसकी दुनिया बेनूर सी लगने लगी थी। माँ के बिना घर सूना था। हर सुबह जब वो उठती तो उसे लगता कि माँ अभी भी रसोई में चाय बना रही होंगी, उनकी सिलाई मशीन की खटखट अभी भी गूंज रही होगी। मगर वो खालीपन उसे हर बार हकीकत से रूबरू कराता। ज़ारा को अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं बची थी। स्कूल में पढ़ाना, बिल चुकाना और रोजमर्रा की जिंदगी को ढोना, यही उसकी दुनिया बन गई थी। ज़ारा की रातें सबसे मुश्किल होती थीं।
वो अक्सर माँ की साड़ी को सीने से लगाकर सोती थी, ताकि उनकी खुशबू उसे कुछ सुकून दे। मगर सुकून अब एक दूर का सपना था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे बन गए थे, और उसकी मुस्कान में वो चमक गायब थी, जो माँ की हंसी में होती थी। इसके अलावा एक और मुश्किल थी। नूरजहां ने अपनी जिंदगी में एक छोटा सा कर्ज लिया था, जो ज़ारा को चुकाना था। वो कर्ज नूरजहां ने ज़ारा की कॉलेज की फीस के लिए लिया था। हर महीने की किश्त चुकाने के लिए ज़ारा को अपनी तनख्वाह का बड़ा हिस्सा देना पड़ता था। वो रातें, जब वो अपने खर्चों का हिसाब लगाती, उसके लिए सबसे मुश्किल होती थीं। उसका मन चीखता था, क्या मेरे सपने हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे? मगर वो चुप रहती, क्योंकि माँ ने उसे सिखाया था कि रोने से कुछ हासिल नहीं होता। ज़ारा की जिंदगी में एक और दर्द था उसके पिता इकबाल ने नूरजहां को तब छोड़ दिया था, जब ज़ारा सिर्फ 5 साल की थी। उसकी यादें धुंधली थी। एक लंबा चौड़ा आदमी, जो उसे गोद में उठाकर हंसाया करता था, जिसकी हंसी में एक गर्माहट थी। मगर वो यादें अब दर्द बन चुकी थी। ज़ारा को लगता था कि शायद पिता की बेवफाई ने ही माँ को इतना तोड़ा था। उसने अपने दिल में इकबाल के लिए नफरत पाल रखी थी, मगर कहीं गहरे में एक सवाल भी था, क्या वो सचमुच इतने बुरे थे? क्या उनके पास कोई मजबूरी थी? ज़ारा की जिंदगी में एक सहारा था, उसकी बचपन की दोस्त रुखसार। रुखसार एक चुलबुली और हंसमुख लड़की थी, जिसकी हंसी में एक अजीब सी ताकत थी। वो एक पत्रकार थी, और उसकी जिंदगी में हमेशा कुछ न कुछ हलचल रहती थी। मगर ज़ारा के लिए वो हमेशा वक्त निकाल लेती थी। नूरजहां की मृत्यु के बाद रुखसार ने ज़ारा को कई बार अपने घर बुलाया, मगर ज़ारा की उदासी उसे बाहर निकलने नहीं देती थी। एक दिन रुखसार ज़ारा के घर आए। उसने अपने रंग बिरंगे दुपट्टे को लहराते हुए कहा, ज़ारा, तू कितना रोएगी? अम्मी को तेरी ये हालत देखकर दुख होगा। चल मेरे साथ बाजार चल, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा। ज़ारा ने मना कर दिया, मगर रुखसार ने उसे जबरदस्ती खींच लिया। बाजार की रौनक, चाट की दुकानों की खुशबू और रुखसार की बकबक ने ज़ारा को पल भर के लिए हल्का कर दिया। रुखसार ने उसे एक छोटी सी चूड़ी खरीद कर दी और कहा, ये चूड़ी तुझे याद दिलाएगी कि जिंदगी में रंग भी होते हैं। मगर जब ज़ारा घर लौटी, तो वही उदासी फिर लौट आई। रुखसार की अपनी जिंदगी में भी मुश्किलें थीं। उसका बॉस उसे काम में और मेहनत करने के लिए दबाव डालता था, और उसकी शादी की बातें घर में चल रही थीं, मगर वो कभी ज़ारा को अपनी परेशानियां नहीं बताती थी। वो कहती, ज़ारा, तू मेरी बहन जैसी है। अगर तू उदास रहेगी, तो मेरा मन भी हल्का नहीं होगा। उस लिफाफे को खोलते वक्त ज़ारा का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से खत को निकाला और पढ़ना शुरू किया। माँ की लिखावट में एक अजीब सी गर्माहट थी, जैसे वो अभी भी पास बैठी हों। खत के कागज पर हल्के हल्के दाग थे, शायद माँ के आंसुओं के। खत इस तरह शुरू हुआ, मेरी प्यारी ज़ारा, जब तू ये खत पढ़ रही होगी, शायद मैं इस दुनिया में न रहूं, मगर मेरी बच्ची, मेरी मोहब्बत तुझ तक हर लम्हा पहुंचेगी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सहा, मगर तू मेरी सबसे बड़ी जीत है। ये खत तुझ तक मेरी आखिरी बातें पहुंचाने के लिए है। खत में नूरजहां ने अपनी जिंदगी की वो बातें लिखी थीं, जो ज़ारा को कभी नहीं बताई थीं। उन्होंने बताया कि कैसे वो अपने सपनों को छोड़कर ज़ारा की परवरिश में लग गई थीं। कैसे इकबाल की बेवफाई ने उनका दिल तोड़ा, मगर ज़ारा की मुस्कान ने उन्हें हर बार जीने की वजह दी। नूरजहां ने लिखा कि कैसे वो रात रात भर सिलाई करती थीं, ताकि ज़ारा की पढ़ाई में कोई कमी न आए। उन्होंने लिखा, मैंने हर साड़ी में तेरा चेहरा देखा, हर सुई के टांके में तेरा भविष्य बुना। मगर सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया, जब नूरजहां ने लिखा, ज़ारा, मैंने तुझसे एक राज छुपाया।
मैंने तेरे लिए कुछ पैसे बचाए थे, वो संदूक में एक छोटे से डिब्बे में हैं। वो पैसे तेरे सपने के स्कूल के लिए हैं। मैं चाहती थी कि तू वो करे जो मैं ना कर सकी। मगर एक और बात है, तेरे पिता इकबाल ने मुझे तलाशने की कोशिश की थी। वो अब दिल्ली में हैं। मैंने उन्हें माफ कर दिया, मगर तुझसे मिलने की हिम्मत उनमें नहीं थी। अगर तू चाहे तो उनसे मिल सकती है। उनका पता इस खत के साथ है। ज़ारा की आंखों में आंसू थे। उसका दिल गुस्से, दुख और मोहब्बत के जज्बात से भर गया। उसका चेहरा लाल हो गया और उसकी सांसें तेज चलने लगीं। माँ ने इतना कुछ छुपाया था। पैसे, पिता, ये सब क्या था? उसने संदूक में वो डिब्बा ढूंढा और उसमें सचमुच कुछ पैसे थे, लगभग 5 लाख रुपए। ये रकम छोटी नहीं थी, मगर इतनी भी नहीं कि स्कूल खोलने का सपना पूरा हो सके। फिर भी माँ की मोहब्बत उस रकम में बसी थी। ज़ारा ने खत को बार बार पढ़ा। हर शब्द में माँ की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसका दिल हल्का हो रहा था। उसने रुखसार को फोन किया और सारी बात बताई। रुखसार ने कहा, ज़ारा, ये तेरी अम्मी की आखिरी ख्वाहिश है। तुझे ये स्कूल खोलना होगा और इकबाल साहब से मिलने का फैसला तू अपने दिल से कर। ज़ारा ने फोन रखा और रात भर सो न सकी। उसका मन 2 हिस्सों में बांट गया था। एक तरफ माँ की मोहब्बत थी और दूसरी तरफ पिता के प्रति गुस्सा। खत पढ़ने के बाद ज़ारा रात भर सो न सकी। वो अपने छोटे से बरामदे में बैठी थी, जहाँ माँ अक्सर सितारों को देखा करती थीं। बाहर बारिश अब भी हो रही थी और हवा में ठंडक थी। ज़ारा ने खत को अपने सीने से लगाया और आंखें बंद कर लीं। उसे माँ की वो बात याद आई जब वो कहती थी, जिंदगी में हर दर्द एक सबक देता है बेटी, उसे गले लगाओ। ज़ारा ने सोचा, क्या मैं माँ की तरह माफ कर पाऊंगी? उसकी आंखों से आंसू बह निकले और वो चुपके से रोने लगी। मगर इस बार उसके आंसुओं में सिर्फ दुख नहीं था, एक नई हिम्मत थी, एक नया इरादा। ज़ारा ने फैसला किया कि वो माँ के सपने को पूरा करेगी। उसने उन पैसों से एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया, जो दिल्ली की एक तंग बस्ती में था। वो जगह पुरानी थी, दीवारें नम थीं और छत से पानी टपकता था, मगर ज़ारा ने उसे अपने सपनों का पहला कदम बनाया। उसने दीवारों पर रंग करवाया, कुछ पुरानी बेंचें जुटाईं और एक मुफ्त स्कूल शुरू किया। शुरुआत में सिर्फ 5 बच्चे आए, गंदे कपड़ों में, भूखी आंखों वाले बच्चे। मगर ज़ारा का जज्बा कम नहीं हुआ। वो दिन रात मेहनत करती। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ वो फंड जुटाने के लिए लोगों से मिलती, चिट्ठियां लिखती। रुखसार ने ज़ारा की मदद के लिए एक छोटा सा ब्लॉग शुरू किया, जहां उसने ज़ारा के स्कूल की कहानी लिखी। उसने अपने अखबार में भी एक लेख लिखा, जिसने कुछ लोगों का ध्यान खींचा। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ स्थानीय लोग और NGOs उसकी मदद के लिए आगे आए। एक दिन एक स्थानीय व्यापारी ने ज़ारा को कुछ किताबें और स्कूल की जरूरत का सामान दान किया। ज़ारा की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो खुशी के थे। पिता से मिलने का सवाल अभी भी ज़ारा के दिल में था। उसने कई रातें सोचते हुए बिताईं। एक रात जब वो खत को फिर से पढ़ रही थी, उसकी नज़र माँ के उन शब्दों पर पड़ी, माफ करने की ताकत सबसे बड़ी होती है। उसने फैसला किया कि वो इकबाल से मिलेगी। उसने उनके दिए हुए पते पर एक चिट्ठी लिखी, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। 1 हफ्ते बाद ज़ारा उस पते पर गई। वो एक पुराना सा घर था, जिसके बाहर कुछ टूटे फूटे गमले रखे थे। इकबाल अब बूढ़े हो चुके थे। उनके बाल सफेद थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उन्होंने ज़ारा को देखते ही उसे गले लगा लिया और माफी मांगी। मैंने तुम्हारी अम्मी को बहुत दुख दिया ज़ारा। मैं एक कमजोर इंसान था।
ज़ारा का दिल गुस्से से भरा था, मगर माँ की बातें याद आई। उसने कहा, मैं आपको माफ कर देती हूँ, मगर मेरे दिल में आपके लिए जगह बनाना मेरे लिए आसान नहीं है। इकबाल की आंखों में आंसू थे, मगर वो चुप रहे। इकबाल ने ज़ारा को बताया कि वो कई सालों तक विदेश में रहे, मगर उनकी जिंदगी में कभी सुकून नहीं रहा। जब उन्हें नूरजहां की बीमारी का पता चला, तो वो दिल्ली लौट आए। उन्होंने नूरजहां से मिलने की कोशिश की, मगर उनकी हिम्मत नहीं हुई। वो सिर्फ दूर से उनकी खबर लेते रहे। ज़ारा को सुनकर गुस्सा तो आया, मगर कहीं न कहीं उसे उनके दर्द का भी एहसास हुआ। इकबाल ने कहा, मैं तुम्हारे स्कूल की मदद करना चाहता हूँ, ज़ारा। ये मेरे लिए एक मौका है कि मैं अपने गुनाहों का कुछ प्रायश्चित कर सकूं। ज़ारा ने कुछ नहीं कहा, मगर उसने सोचा कि शायद एक दिन वो इकबाल को अपने दिल में जगह दे पाए। स्कूल के पहले दिन ज़ारा ने बच्चों को एक कहानी सुनाई, माँ की कहानी। उसने बताया कि कैसे उसकी माँ ने उसे सिखाया कि सपने वो नहीं जो सोते वक्त देखे जाते हैं, बल्कि वो जो आपको सोने न दें। बच्चे मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम रानी था, ने पूछा, मैम, क्या आपकी माँ आपको सपने में मिलती हैं? ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रानी, वो मेरे दिल में हर वक्त रहती हैं। उसकी आंखें नम थीं, मगर उसकी आवाज में एक नई ताकत थी। 2 साल बाद ज़ारा का स्कूल अब एक छोटी सी इमारत में तब्दील हो चुका था। वहाँ अब 50 बच्चे पढ़ते थे। स्कूल की दीवारों पर बच्चों के बनाए चित्र थे, रंग बिरंगे फूल, सूरज और आसमान। हर कोने में हंसी की गूंज थी। ज़ारा की मुस्कान में वही जादू था, जो कभी नूरजहां की हंसी में था। वो खत, जो ज़ारा को संदूक में मिला था, अब भी उसके पास था। वो उसे हर बार पढ़ती, जब उसे हिम्मत की जरूरत होती। एक दिन जब वो बच्चों को पढ़ा रही थी, एक बच्ची ने पूछा, मैम, आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाती हैं? ज़ारा ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे सिखाया कि मोहब्बत और सपने जिंदगी को रंग देते हैं। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो मुस्कुरा रही थी। नूरजहां का खत अब सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं था, वो ज़ारा की ताकत, उसकी हिम्मत और उसकी मोहब्बत का सबूत था। और उस खत ने सिखाया कि जिंदगी, चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मोहब्बत और सपनों से हमेशा जीती जा सकती है। आप देख रहे हैं हेलो इंडिया, आपका अपना प्लेटफॉर्म। हमारी कहानियाँ पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें और अपना कीमती सुझाव कमेंट में जरूर दें। एक नई कहानी और नई ऊर्जा के साथ फिर जल्द ही मुलाकात होगी। जय हिंद, धन्यवाद।